शाम के समय 5 बजे के बाद यहाँ खुलेआम दारू चलती है। किसी भी दुकान के बाहर खड़े हो जाओ, किसी भी दफ्तर के बाहर चले जाओ, कोई आने जाने का रास्ता नहीं होता। हरासमेंट होती है, गुंडागर्दी होती है, बच के निकलना पड़ता है शाम को यहाँ अंधेरा होते ही। एमसीडी भी चोर है और पुलिस भी चोर है यहाँ के। सब पुलिस वाले काम कराते हैं। एमसीडी भी चोर है, पुलिस वाले भी चोर हैं। डंपिंग यार्ड बना रखा है यहाँ पे। गर्ल्स के लिए सेफ्टी रही नहीं। कोई भी अगर स्टाफ आता है तो ये कहते हैं जी यहाँ दारू पीते हैं और भी है, तो फिर क्या करें। बहुत मतलब बद से बदतर हालात हैं। कमर्शियल कम्प्लेक्स नहीं, ये तो बस दारू कॉम्प्लेक्स मैं बोला था वाइन एंड बियर कॉम्प्लेक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में है और ये जो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल ये काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें एक खुलेआम शराब का सेवन होने की वजह से इन लोगों को होने वाली परेशानी, एमसीडी की अवैध पार्किंग और अवैध वसूली को लेकर भी ये लोग कई बातें कहना चाहते हैं। हालांकि इसमें हमारी कोई पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो कुछ भी इनके आरोप है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? तरसेम मित्तल। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल गुंडागर्दी है। सामने देखो ट्रक भी बिल्कुल ट्रक लगे हुए हैं, ना ये हटाते। ये यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से हटवाया ट्रक यहाँ से जी। और यहाँ पे ये पार्किंग की जगह नहीं है, ना ये नक्शा दिखा रहा पार्किंग वाला। और जब कुछ बात करो तो फिर उससे गुंडागर्दी भी होता है। एमसीडी की ऑथोराइज्ड पार्किंग है? एमसीडी की ये पार्किंग की जगह नहीं है, ये तो हमारा उसकी जगह है ग्रीन बेल्ट की। मतलब इसके बिल्डिंग के लिए हमारे नक्शे में हमारे को ग्रीन बेल्ट दे रखी है। ये पार्किंग नहीं है, लेकिन पार्किंग वगैरह जी पार्किंग है ना। उसको बोलते हैं नक्शा दिखा दो, नक्शा वो दिखा नहीं रहा। इसकी कोई कंप्लेंट की है आपने? कंप्लेंट एमसीडी में भी कर रखी है, डीजीपी ऑफिस डीसीपी ऑफिस को कर रखी है। उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दी, आज तक कोई नहीं आया। कोई किन किन लोगों को समस्या है? क्योंकि जब हम अभी यहाँ पर आए तो कोई कह रहा है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जगह है। कुछ ऐसा सिस्टम नज़र आ रहा था। सबको ही समस्या है जी। पूरे मतलब कम्प्लेक्स की मेरे ख्याल से 16 बिल्डिंगें हैं, 2000 ऑफिस है यहाँ पे। सबको ही समस्या है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला अब तक। सबसे मतलब सबके उससे लिख के दे रहे हैं लेटर। मतलब एमसीडी को मतलब इतने लेटर डाल लिए, कोई दे नहीं रहा कुछ भी, कोई हल नहीं निकला। अभी आप कह रहे थे एक दुकान भी लगाई जा रही है यहाँ पर। ये है यहाँ पे, इसने दुकान ही लगा रखी है ये जी। ये इसने यहाँ पे वो अब ये उठा लिया इसने। ना इसकी कोई दुकान है ना कुछ है, और ना कोई मतलब इन्हें तो जगह में यहाँ गैलरी है आने जाने के लिए। कोई स्टाफ आता नहीं हमारे पास, लेडीज स्टाफ है। वो क्या यहाँ की मतलब हालात बढ़िया है नहीं। 5 बजे के बाद यहाँ पे दारू शुरू हो जाती है। यहीं पे यहाँ सामने खोखों में। और कोई ठेका है यहाँ? ठेके सारे कई है ठेके तो यहाँ पे पीछे ऑथराइज्ड है सारे? हाँ ऑथराइज्ड सारे। ठीक है। यहाँ पर खुलेआम शराब पी जाती है, पुलिस वगैरह कोई इंटरफेयर नहीं करती है इसमें? शाम के समय 5 बजे के बाद यहाँ खुलेआम दारू चलती है। किसी भी दुकान के बाहर खड़े हो जाओ, किसी भी दफ्तर के बाहर चले जाओ, कोई आने जाने का रास्ता नहीं होता। हरासमेंट होती है, गुंडागर्दी होती है, बच के निकलना पड़ता है शाम को यहाँ अंधेरा होते ही। तो चोर चकार भी आते होंगे बड़े आराम से? बहुत आराम से, बहुत एक्टिविटी होती है। गांजे पी के बच्चे घूमते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमने बहुत बार कंप्लेंट की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकेशन क्या, एक बार लोकेशन बताइए। ये आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, आकाश सिनेमा नानी वाला बाग। आकाश सिनेमा के नाम से ये फेमस है। अगर आप इसका लैंडमार्क नियरेस्ट ढूंढोगे तो आकाश सिनेमा। तो आप लोगों ने कंप्लेंट की कि खुलेआम यहाँ पर शराब पी जाती है, गांजा पिया जाता है? हाँ जी, इसके हमने एसोसिएशन के हेड से दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेंट की है और एमसीडी में भी कंप्लेंट की हुई है। तो कुछ निकला नहीं इसका नतीजा? इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये एक सिंडिकेट चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा इसका। कोई वीडियोस फोटोज हैं आपके पास जिसमें लोग शराब पीते हुए नजर आते हो? कोई कैमरा लगा हुआ है? अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप जितने कहोगे उतनी मिल जाएंगी। हाँ, ये रोजाना का है। कभी प्रेशर बनता है तो 2-3 बीट ऑफिसर्स आते हैं, वो उस दिन क्लियर करा देते हैं, अगले दिन फिर वही हाल हो जाता है। पार्किंग का एक और इशू मैंने सुना कि 1200 रुपये है उसका चार्ज, लेकिन लिया 1800 जाता है। ये क्या मामला है? उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जितने पार्किंग वाले हैं सब माफिया हैं, अपनी मनमर्जी से पैसे लेते हैं। गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। ये एमसीडी के लोग हैं जो पार्किंग का देख रहे हैं यहाँ पे? एमसीडी से ठेके हैं, ठेकेदार हैं एमसीडी के, वो बताते हैं। हाँ, और अब वो उन्होंने भी आगे सब लेट किया हुआ है। डिटेल्स कोई नहीं है। तो अपने मन मर्जी से ये लोग पैसे ले लेते हैं? जी। और प्रधान जी, क्या क्या समस्या है और यहाँ पे? यहाँ एक्चुअली में पार्किंग है नहीं, यहाँ गाड़ी वाड़ी लगा देते हैं और वो अंदर किसी को आने की जगह नहीं मिलती। अच्छा। खाली पीली की पार्किंग ले रहे हो, कोई पार्किंग नहीं है और दुकान पे कोई आता है तो दिक्कत करते हैं, हमें भगा देते हैं। आप लोगों के पास नक्शा उसमें है कुछ ऐसा कि पार्किंग का एरिया ही? उसमें प्याजा लिखा हुआ है जी, मतलब ग्रीन बेल्ट जो बोलते हैं वो लिखा हुआ है। हमारे पास जो नक्शा है उसमें नहीं।
पार्किंग का कुछ नहीं है, इन्होंने अपने आप किया हुआ है। नहीं, अपने आप किया हुआ है। तो जो लोग करवा रहे हैं पार्किंग, वो है क्या अभी यहाँ पे? हाँ, वहाँ ऑफिस है उनका, उसका पार्किंग वालों का। हाँ, मैं एक जगह पे दिखाता हूँ, वहाँ तो वे दिन में ही अभी भी दारू पी रहे होंगे। अच्छा, दिन में भी यहाँ पे शराब? दिन में भी शराब पी जाए। कोई अच्छा स्टाफ हमारे यहाँ, अच्छा क्लाइंट आने के लिए तैयार नहीं है, हैं? खोखे के पीछे अभी भी पी रहे। हाँ, तो ये बॉटल्स तो शायद बियर की बॉटल पड़ी हुई है यहाँ पर। ये दारू की ये तो बोतल है। पीते रहते हैं यहाँ पे तो हर टाइम। हाँ, हर टाइम, हाँ बिल्कुल हर टाइम। और इवन ये भी रहता है कि 6 बजे जब जो गर्ल्स स्टाफ होता है तो आते हैं, तो वो भी डरती हैं कि वापस में जी नहीं, हम ऐसी जगह से नहीं आएंगे, क्योंकि उस साइड में जो फ्रंट साइड में है तो वहाँ दारू का ठेका है। अब उस साइड से जितने भी हैं इकट्ठे हो जाते हैं, कोई स्कूटर पे है, कोई किसी चीज़ पे बैठा रहता है, वहीं अपना दारू खोलते हैं, वहीं वो करते हैं, तो लड़कियाँ कहाँ सेफ हो जाती हैं फिर। पार्किंग में झुग्गियाँ बना लिया, आप ये कह रहे हैं? जोगियाँ बनने की कुछ पे है कगार पे जी। ये जोगियाँ यहाँ पे, ये जोगियाँ बनी हुई हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ती। पहले से बनी हुई है, अभी बनाने लग रहे हैं? नहीं, पहले बनी हुई थी, पहले थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे अब पक्की कर लें। अच्छा, हाँ, पहले तो कच्चा वो था, अब उन्होंने पूरा पक्के मकान बनाए, अंदर एसी वेसी सब कुछ लगे हुए हैं। इवन ये देखो ना कि एक झुग्गी में भी एक एसी भी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो एमसीडी को नहीं पता, पार्किंग वाले ये रहे, एमसीडी वाले ये रहे? हमने तो डाल रखी है, देखो हमें एमसीडी का नहीं, हमने तो अपनी तरफ से, हमने तो एसोसिएशन की तरफ से डाल रखी है। लेकिन हाँ, कुछ है नहीं वाली? नहीं। ठीक है। क्या? एमसीडी चोर है और पुलिस भी चोर है यहाँ के। अच्छा, सब पुलिस वाले काम कराते हैं, एमसीडी भी चोर है, पुलिस वाले भी चोर हैं। बड़ी समझदारी की बात करिए आप। हाँ जी, हाँ जी। यहीं कहीं रहते हो? मैं रहता हूँ मुकंदपुर में। काम करते हो यहाँ? हाँ, काम। आपको समस्या आती है यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही है, इस तरह से शराब का सेवन किया जाता है, ये सब कुछ होता है? हाँ जी, रोज हम भी रोज पीते हैं यहीं पे। अच्छा, आप भी शराब पीते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमने झूठ के मानूँ, हम भी पीते हैं। कौन सी वाली पीते हैं? हम 100-150 का क्वार्टर मिलता है, वो पीते हैं। क्यों पीते हो? इतनी उम्र हो गई शराब पीते हो? वो तो आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई। तो अभी शराब पीकर इतना सच बोला है आपने? हाँ जी, अभी भी पी रखी है? हाँ जी, पी रखा हूँ। दिन में भी पी लेते हो? हाँ हाँ, रोड पे डाल रखा है हमारी एंट्री के उस पे। वहाँ पर क्या है? चलो चलो चलो, पूरा रोड पे कैसे डाल रखा है। मतलब 20,000 बंदा डेली आता है, मतलब व्यापारी करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार डेली होता है यहाँ से। सरकार को टैक्स चाहिए बस, और कोई फैसिलिटी कम्प्लेक्स के लिए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोकल एमएलए को बुलाया था, निगम पार्षद को बुलाया था, वो आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, कोई एक्शन कुछ नहीं हुआ। ये तो आपके सामने है, डंपिंग यार्ड बना रखा है यहाँ पे। ये देखो, और यहाँ से लेके यहाँ तक, डंपिंग यार्ड यहाँ भी करते हैं। बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ आज़ादपुर कमर्शियल कम्प्लेक्स का। कोई यहाँ पर कोई बद से बदतर हालत हो रही है इसकी। देखो, दिन में तो शराब पीनी चालू कर देते हैं, हर एक ठेके के आगे आपको मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पीछे हमारे देसी शराब का ठेका, आप अब भी जाओगे तो वहाँ पे बहुत से लोग आपको शराब लेके बैठे हुए मिल जाएंगे पीते हुए। गर्ल्स के लिए क्या सेफ्टी रही फिर? गर्ल्स के लिए सेफ्टी रही नहीं। कोई भी अगर स्टाफ आता है तो ये कहते हैं जी यहाँ दारू पीते हैं और भी हैं, तो फिर क्या करें? देखो, अभी मिल जाएंगे आपको। चलो उधर, ये देखो, ये कूड़े का हाल देखो, उधर उसके सामने देखो। इन सब दुकानों पे शराब के लिए पानी ग्लास का अरेंजमेंट रहता है। सब दुकानें इसीलिए चल रही हैं, ये सिर्फ शराब पिलाने के लिए। और खुलेआम चल रहे हैं, इतनी बड़ी जगह, पता हो तो सबको होगा। बिल्कुल मिलेंगे आपको लोग, आप ओपन में देखना भी। खुलेआम ऐसे पीते हैं? सर यहाँ ऐसे ही पीते हैं, हमारे यहाँ कमर्शियल कम्प्लेक्स में बहुत बुरा हाल हो गया। क्यों पी रहे हो भैया दिन में? मैं फ़ोन कर दूंगा जैसे ही आपको। देखो, ओपन में चलेगा, ऐसा ही रहता है यहाँ शाम के 9 बजे तक, 10 बजे तक। जब भी आप आओगे किसी भी बैंक तरफ ये देखिए, निकलना दूभर है कमर्शियल कम्प्लेक्स। देखो, ये हर एक उस पे मिलेंगे आपको, वहाँ ठेका उधर भी मिलेंगे, ये यहाँ है ठेका यहाँ भी मिलेंगे। ऐसा ही बुरा हाल है इधर तो, बहुत मतलब बद से बदतर हालात हैं। कमर्शियल कम्प्लेक्स नहीं, ये तो बस
दारू कॉम्प्लेक्स। दारू कॉम्प्लेक्स मैं बोला था, वाइन एंड बियर कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखो वहाँ रहो आप आके, आजा भाई संजय बाबू। ये है ना, यहाँ पड़ा था, मैं गाड़ी लगाई थी परसों यहाँ, 2-3 घंटे यहाँ मेरी गाड़ी के पीछे पड़ा रहा, मैं लेट हो गया, नरेला से आता हूँ। क्या पड़ा? एक आदमी दारू पी के फुल, उसको जगह पानी मारा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं उस पर। आखिर मैं आगे से लेके और फिर टर्न करके लेकर आया। तो आप यहाँ निकल नहीं सकते, इतना बुरा हाल होता है। शाम को आओगे तो यहाँ कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से समस्या है? अरे पूरा सभी को समस्या है, बस बोलना नहीं चाहते। बोलना नहीं चाहते। 6 बजे के बाद हम अपने स्टाफ को रोक नहीं सकते। यहाँ पे कोई भी काम भी हो तो ये नहीं कह सकते कि 6 बजे के बाद रुक जाओ, और जाने का रास्ता ही नहीं है, छेड़छाड़ होती है। और ये छोटे मोटे और कॉम्प्लेक्स है बहुत, और ये मार्केट है, लेकिन ये समस्या एज इट इज है। आते हैं नेता, आते हैं पार्टियां, आती हैं जाती हैं, कुछ नहीं। यहाँ का बुरा हाल, हम 34 साल से हम। पुलिस स्टेशन भी हमारा बिल्कुल सामने ही है, यहीं पर आज़ादपुर फ्लाईओवर के नीचे, उसके बावजूद ये हाल है। लेकिन यहाँ की हालत अच्छी नहीं हुई, हमने 34 साल हो गए यहाँ ऑफिस लिए हुए, तब से ये हालात तब से लगभग यही हालात है। वो मोर और लेस कुछ नहीं फर्क पड़ा। यहाँ का बहुत माहौल खराब हो गया यहाँ हॉलीडे वगैरह होती है उस दिन तो शांति होती है यहाँ, मतलब गस्टिड छुट्टी। वहाँ वाइन वाड़े बंद होंगे तो ये भी नहीं आते हैं, नहीं तो यहाँ बुरा हाल है। कितने ठेके खुले हुए हैं यहाँ पे? यहाँ 1, 2, 3, 4 ठेके खुले हुए हैं, उधर 5 हैं, 5 कॉम्प्लेक्स में ठेके। बताओ आपको क्या क्या समस्या आती है इन सब चीज़ों की वजह से? शाम को जब यहाँ पे 5 बजते ना जी, इतनी पब्लिक आई थी बाहर से, वो आज़ादपुर की नहीं होती, बाहर की होती है। काम कहीं कर रहे हैं, एंजॉय यहाँ करने रहते हैं, कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। खुलेआम शराब पियो, कोई शराब पी के सब खुलेआम शराब चलती है जी यहाँ पे। आप शाम को अगर आएंगे आपको लाइव दिखाएंगे, सब खुलेआम शराब चलती है यहाँ पे। यहाँ बैठ के अगर उनसे बोल लो भाई यहाँ मत पी, लड़ने को आते हैं, लंबे लंबे छुरे, हाँ, अपना ब्लेड लगा के बैठे होते हैं। किससे लड़ाई करें? कह ही नहीं सकते। हम नहीं कर सकते कुछ भी जी ना। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं, साफ तौर पर इनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर पार्किंग के ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर खुलेआम शराब का सेवन इस तरह से किया जाता है। कुछ चीज़ें तो कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर कितनी ज़्यादा समस्या है। और फीमेल स्टाफ का तो क्या ही कहना, जब इस तरह से खुलेआम यहाँ रेडियो पर शराब पी जाएगी, खुलेआम इतने सारे ठेकों के बाहर इस तरीके की हरकत की जाएगी, तो फीमेल स्टाफ की सेफ्टी यहाँ पर कितनी होगी वो तो आप खुद समझदार हैं। ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जिस तरह से ये लोग कंप्लेंट्स करते हैं, जैसा कि इन्होंने मैं बताया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो कम से कम इन चीज़ों को लेकर ज़रा सी जो सख्ती है और सुरक्षा को लेकर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है, थोड़े बहुत कदम जो है वो यहाँ पर उठाए जाने चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।